ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, पतित पावन परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 12 मार्च 2023 दिन रविवार, आज 18 जनवरी 1994 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। 18 जनवरी के दिन ही ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया था और कल 11 मार्च 2023 को जो शिव बाबा का दूसरा रथ, जिसको छोटा नंदी भी कहते हैं ब्राह्मणों की भाषा में, हृदय मोहिनी दादी उर्फ गुलजार दादी की पुण्यतिथि थी, स्मृति दिवस था दूसरा। सभी ब्राह्मण परिवार ने उनको बहुत प्यार से याद किया और सब ने अपनी अपनी श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और प्रेरणाएं ली कि हमें भी अब संपन्न और संपूर्ण जल्दी बनना है। आज की अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा कि ये जो तुम्हारा ईश्वरीय जन्म है, इसका जो आदि वरदान आपको प्रारंभ में ही मिला है वो है स्नेह की शक्ति। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। स्नेह की शक्ति मेहनत को भी सहज कर देती है। स्नेह में मेहनत नहीं लगती। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं लगती। मेहनत भी मनोरंजन बन जाती है। स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया को सेकंड में भुला देती है। स्नेह तो ऐसा है, जो भुलाना चाहें वो भुला सकते हैं, जो याद करना चाहे, जो तुम्हारा प्रेमास्पद है उसमें तुम समा जाते हो। स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। स्नेह की शक्ति हमें प्रभु समान बना देती है, भगवत स्वरूप बना देती है। स्नेह सदा हर समय परमात्मा अनुभव कराता है। स्नेह सदा अपने ऊपर प्रभु पिता की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति बाबा पूछते हैं, सबको अनुभव होती है? बाबा जानते हैं कि बच्चे भिन्न भिन्न बंधनों में बंधे हुए, बहुत मेहनत लगती है। इसलिए मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में बाबा देते हैं। ब्राह्मण जीवन के आदि समय सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया। जब हम ज्ञान में आते हैं तो स्नेह के सागर में डूब जाते हैं, प्यार में खो जाते हैं। बाबा कहते हैं स्नेह की शक्ति की विस्मृति मेहनत अनुभव कराती है। तो हमें स्नेह स्वरूप आत्मा बनना है। कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से, स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन जाता है। कैसा भी माया का विकराल रूप, वरायल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी।
आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं, लेकिन शिव मंत्र बन जाती है। शिव स्नेह में समा जाओ, सिर्फ डुबकी मारकर नहीं निकल आओ। थोड़ा समय स्मृति में रहते हो, अर्थात डुबकी मारते हो, क्या कहते हो? मीठा बाबा, प्यारा बाबा। थोड़ी देर स्नेह में डूबते हो, डुबकी लगा के फिर बाहर आ जाते हो, तो फिर माया की नजर पड़ जाती है। स्नेह ही सहज योग है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई भी मुश्किल बात आएगी व कोई भी परिस्थिति आएगी तो माता पिता की गोदी में जाके समा जाते हैं। ऐसे सेकंड में स्नेह की गोदी में तुम बच्चे भी समा जाओ बाबा की गोद में, तो मेहनत से बच जाओगे। सेकंड में उड़ती कला द्वारा शिव बाबा के पास पहुंच जाओ, परम धाम। तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी। शिव पिता द्वारा सर्व बच्चों को इस संगम युग पर विशेष कौन सा खजाना मिला है? सबसे विशेष खजाना है खुशी का खजाना। हर हाल में खुशहाल रहते हैं, तो ये सदा साथ रहता है या कभी किनारे भी हो जाता है। अनेक जन्म ये खुशी का खजाना तुम्हारे साथ चलेगा संस्कार के रूप में। अनगिनत है तो यूज करो ना, जब अथाह खजाना है। बाबा ने कहा रूहानी खुशी सदा कायम रहनी चाहिए। प्राण चले जाएं लेकिन खुशी ना जाए। खुशी के महादानी बन जाओ। कैसी भी अशांत आत्मा, दुखी आत्मा आपके पास आए, अगर उसको खुशी की अनुभूति करा दो तो कितनी दिल से दुआएं देगी। आप दाता के बच्चे हो तो विशाल हृदय से, फ्राक दिली से बांटो। वर्तमान समय महादानी बनने के लिए बाबा ने कहा विशेष रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं है, ये तो चलने वाले ही नहीं है ज्ञान में। नहीं, आप रहम दिल बनो, देते जाओ देते जाओ। गाया हुआ ही है कि भावना का फल मिलता है। तो चाहे आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना ना भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनको फल दे देती है। वैसे भी देखो, जो खेती का काम करते हैं तो जो सीजन पर चीज निकलने वाली होती है तो ये नहीं सोचते कि 6 मास के बाद ये निकलेगा इसलिए बीज डालो ही नहीं। तो आप भी बाबा कहते हैं ज्ञान के बीज डालते चलो आत्माओं में, रूहों में। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। अवश्यम भावी, आपकी रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देगी। अगर कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको अपने रहम की भावना छोड़नी नहीं चाहिए। और ही सोचो, ये अपोजिशन करते हैं या इंसल्ट करते हैं या गालियां, ये खाद का काम करेंगी। तो खाद पड़ने से अच्छा फल निकलेगा। जितनी गालियां देंगे उतना आपके गुण भी गाएंगे एक दिन। इसलिए हर आत्मा को दाता बन के बस देते जाओ देते जाओ। चाहे वृत्ति द्वारा दो, चाहे वाइब्रेशंस द्वारा दो, चाहे वाणी द्वारा दो, चाहे कर्म द्वारा दो, पर देते जाओ। क्योंकि तुम फरिश्ते बनने की यात्रा पर हो। तुम अब साधारण मानव नहीं हो। फरिश्ता कहाँ रहता है? ऊपर रहता है ना, तो फिर नीचे क्यों आते हो? बाबा पूछते हैं। क्या नीचे आना अच्छा लगता है? शिव बाबा का हाथ और साथ जब छोड़ देते हो तब नीचे आ जाते हो। फिर गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच लेता है।
तो अभी फास्ट पुरुषार्थ करके आगे उड़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। आज का वरदान है, खुशी के खजाने से संपन्न बन, खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भव। संगम युग पर बाबा ने सबसे बड़ा खजाना खुशी का दिया है। रोज अमृत वेले खुशी की पॉइंट सोचो और सारा दिन उसी खुशी में रहो। ऐसे खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते जाओ। यही सभी से बड़ा महादान है, क्योंकि दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है। गमों के पहाड़ बहुत, आपके पास तो खुशियों के भंडार हैं। तो दान देते रहो, यही सबसे बड़ी गिफ्ट है, यही सबसे बड़ी सौगात है। स्लोगन है, महान आत्माओं का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। तो हमें ये सब गुण अपने में धारण करने हैं, उपकार, दया और क्षमा। तो हम मानव बनने की यात्रा पर निकल पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।